हरजीत मैम। हाँ जी, स्टार्ट। आज हम जानेंगे रेकी के प्रिंसिपल्स। हरजीत मैम हाँ हमें मैम, बताएंगे और उसके मैम बाद सबका हम म्यूट सीखेंगे। कर दीजिए। हाँ जी, उसके हाँ बाद हम सीखेंगे कि हम रेकी को कॉल कैसे करेंगे और सेल्फ फीलिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए हरजीत मैम। हो गया, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जब अब आपका अट्यूनमेंट हो गया है, आप रेकी चैनल बन गए हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में 5 सिद्धांत जो है वो अपनाने हैं, जिनको आपने रोज ही पढ़ना है और बोलना है। सुबह उठते सार पहले आप ये 5 लाइनें बोलेंगे। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा या करूंगी। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। इसमें आज इसलिए बोल रहे हैं कि पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को छोड़िए, आज के दिन, आज प्रेजेंट में जिए। आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, कल की चिंता मत कीजिए। तीसरा सिद्धांत है, केवल आज मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आपने जो भी काम करने हैं ईमानदारी से करने हैं। आप इसको अपने तरीके से भी बोल सकते हैं। चौथा सिद्धांत है, केवल आज मैं अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवित प्राणियों पर दया करूंगा। अपने मन में दया की भावना रखनी है, सबके ऊपर दया करनी है, छोटे बड़े सबसे प्यार करना है और अपने मन में फॉरगिवनेस की भावना को लेकर आना है आपने। और पांचवा सिद्धांत है, आज मैं ईश्वर की कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि उनकी कृपा से आज के दिन मैं जीवित हूँ, मैं श्वास ले पा रहा हूँ। तो ये जो 5 सिद्धांत हैं, इनको आपने अपनी जिंदगी में अपनाना है। आज के बाद रोज इनको पढ़ना है। जैसे जैसे आप इनको बोलेंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बार लिख लीजिए। केवल आज मैं क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी। केवल आज मैं चिंता नहीं करूंगी। केवल आज मैं अपना हर कार्य ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। केवल आज मैं अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवित प्राणियों पर दया करूंगा। पांचवा सिद्धांत है, केवल आज मैं ईश्वर की कृपा के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद करूंगा। ये तो हो गए 5 सिद्धांत। ठीक है जी, इनको आपने अपनी जिंदगी में उतारना है। और जब आप रेकी करेंगे, जब आपने रेकी, आज हम आपको 24 पॉइंट बताएंगे जिनके ऊपर आपने रेकी करनी है और अपनी सेल्फ फीलिंग होगी आपकी। जैसे जैसे आप जो 24 पॉइंट 21 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर जितनी ब्लॉकेज है, जितने जन्मों जन्मांतरों के जो वैर विरोध, जो भी क्रोध भरा हुआ है, वो धीरे धीरे आपके अंदर से निकलेंगे और आपकी बॉडी एकदम से क्लीन हो जाएगी। और जब ये आप 24 पॉइंट करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि इतना बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप एकदम हवा जैसे हल्के हो। और आप ये 24 पॉइंट हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आंखें बंद करके करनी है या बैठे तपस्या करके करनी है। आप टीवी देखते देखते भी ये पॉइंट कर सकते हैं। ये 24 पॉइंट हैं, आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बार बैठ के ये 24 पॉइंट करने हैं। हर पॉइंट पर आपने 3-3 मिनट हीलिंग देनी है। 3 मिनट हर पॉइंट पे आपने रखना है, ना कम ना ज्यादा। अगर आप स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन हो सके जहां तक आपको 3 मिनट तो करनी ही करनी है। ये 24 पॉइंट जो है हम अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, कमल मैडम जी प्रैक्टिस करवाएंगी आपको सारे 24 पॉइंटों की। अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो 12 तो आज कर ही देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब हमने रेकी स्टार्ट करनी है, तो उसके पहले भी हमें आभार व्यक्त करना है। किन
किन का आभार व्यक्त करना है, वो भी आप 5 लाइनें लिख लीजिए। मैम 1 मिनट, ये NAXST कौन है? ये अपना वो म्यूट कर दे प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। AXST, हाँ आप अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपकी वजह से। इनको मैंने अभी अनम्यूट किया, फिर इन्होंने वापस कर लिया, म्यूट हाँ, किया था फिर हाँ, कर लिया। बहुत डिस्टर्ब होता है मैम उनकी वजह से। ओके, थैंक। आपने आभार व्यक्त करना है, किन किन का करना है? सबसे पहले करना है कि मैं अपना आभार मानता हूं, नाम के साथ अपना नाम लेना आप। तो अपने माता पिता का आभार आपने प्रकट करना है। जैसे मैं बोलूंगी कि मैं हरजीत कौर अपने माता पिता का, मैम अनम्यूट करो, नहीं सुनाई देता। हरजीत मैम म्यूट हो, आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। ये हेलो। NAXST है ना, इसको आप निकाल दो, ये बार बार है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये अनम्यूट कर देते हैं। AXST जो भी है ना, जो कौन है भैया? प्लीज प्लीज मत कीजिए बार बार ऐसे, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को ठीक है जी, 3-4 लाइनें लिख ली आपने? नहीं 3 ही लिखी, मैं 2 ही लिखी। ओके, मैं दोबारा बोल देती हूँ। मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं हरजीत कौर, भगवान का नाम जिसका भी नाम लेना आपने, आभार अपना नाम लेके बोलना। दूसरा आपने कहना मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। तीसरी लाइन है मैं अपने माता पिता का आभार मानता हूँ। चौथा आपने अपने गुरु जी का नाम लेना है, आप जिस भी गुरु को मानते हैं। पांचवा आपने नाम लेना है जिसका भी आप जा उपचार कर रहे हैं या जिसका करने वाले हैं। चौथा आपने लेना है डॉक्टर मिकाऊ सूर जी का। ठीक है जी, मैं डॉक्टर मिकाऊ सूर जी का आभार मानता हूँ। फिर आप जैसे हमने आपको अटूर्मेंट दिया तो इसमें आपने हमारा नाम भी लेना है। ये 5 लाइनें हम डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप लिखने लिख लीजिए, वैसे ग्रुप में भी डाल देंगे हम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये 5 लाइनों को आपने अपनी जिंदगी में रेकी स्टार्ट करने से पहले आपने इनको जरूर बोलना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है। अब हम आते हैं, सबसे पहली क्रिया आपने क्या करनी है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपने 1 गिलास पानी पी लेना है और सूरज की तरफ मुंह करके, देखिए इस तरह से सूरज की तरफ मुंह करना है और अपना एक हाथ ऊपर होगा और एक हाथ आपका नीचे होगा, इस तरह से। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा है मैम। देखिए इस तरह से करना है आपने। ये हाथ है आपका, ये वाला हाथ ऊपर को रहेगा और ये वाला हाथ नीचे को। खड़े होके दस दो, खड़े होके। मैम आपका हाथ नहीं दिख रहा है। मेरे हाथ अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए नहीं आपका मैम, हाथ ना नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ओके ओके, मैं खड़े थोड़ा पास पास रख के दिखा दीजिए ना मैम, फिर हम समझ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप सुबह खड़े हो जाएंगे और 1 गिलास पानी का पिएंगे, सूरज को नमस्कार करेंगे और जो मंत्र आप जपते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जो मंत्र आप जपते हैं, जिस गुरु का नाम लेते हैं, राम राम, शिव जी, भगवान, जो भी बोलते हैं, मतलब आपको वो बोलना है और इस तरह से 3 मिनट खड़े होना है। ये हाथ आपका ऊपर रहेगा, ये हाथ आपका नीचे रहेगा।
देखिए इस तरह से, ये हाथ ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है अभी। अब दे रहा है दिखाई, दिख रहा है सबको? ये यस यस मैम। ठीक है, इस तरह से आपने, और अपने पैरों में थोड़ा सा गैप देना है, पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और इस तरह से खड़े होंगे, आंखें बंद करेंगे और अपना भगवान का नाम लेंगे, जिसको मानते हैं, जिसका भी नाम जपते हैं, और 3 मिनट तक आपने एनर्जी लेनी है सूरज जी से। बाहर और खुले आप में, देखिएगा जब आप, हाँ जी, बाहर खुले में खड़े रहना है ना मैडम? हाथ अभी भी नहीं दिखे? नहीं नहीं, बाहर खुले में खड़े रहना है ना? आप देख लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, छत पे चले जाइए। घर, अगर जैसे कई लोग सोचते हैं ना, घर वाले बोलेंगे कि क्या कर रहा है ये, तो आप कमरे में भी कर सकते हैं, बस बशर्ते कि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे और इस तरह से आपको हीलिंग लेनी है। आप देखिएगा कि इस तरह से ऊपर से आपको एनर्जी फील होगी, अपने हाथों में ऐसे लगेगा जैसे कोई शावर आ रहा है ऊपर से एनर्जी का। तो ये 3 मिनट तक आपने करना, 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना, कम कर लीजिए बेशक। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। वो पानी उसके का बाद क्या आप करना है? नहीं, पानी का क्या करना है मैंने? पानी आपने पीना है, पहले 1 गिलास पानी पी के फिर आपने करना है ये प्रक्रिया। पहले 1 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद आप ये करेंगे। ठीक है मैडम। हाँ, अच्छा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको? जी हाँ। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपने करना जरूर है। ये 3 चीजें आपने करनी है। एक तो पहले आपने 5 सिद्धांत आपने अपनी जिंदगी में उतारने हैं। दूसरा, आपने जब रेकी की आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये 5 लाइनें बोलनी है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने गुरुओं का। फिर आपने हमारा नाम भी लेना है, डॉक्टर काउसी जी का नाम लेना है, अपने माता पिता का धन्यवाद करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। अब आते हैं हम, जो हमारे हैं 24 पॉइंट। 24 पॉइंट है हमारे, जिनके ऊपर आपको निरंतर रेकी देनी है। सब प्रैक्टिस करेंगे। और रेकी को कॉल कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपके हाथों की पोजीशन जो है वो इस तरह से कप की पोजीशन में होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ऐसे हाथ खुले हुए नहीं होने चाहिए, फिंगर्स खुली नहीं होनी चाहिए, ताकि एनर्जी बाहर ना निकले। जो भी एनर्जी होगी वो आपके हाथों में रहनी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह कप की पोजीशन में हाथ बनाएंगे इस तरह से। अब चलिए सब रेकी को कॉल करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को करिए। अब बोलिए, हे रेकी ऊर्जा हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मेरे हाथों में प्रवाहित हे हो। रेकी ऊर्जा हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मेरे हाथों में प्रवाहित हे हो। रेकी ऊर्जा हे रेकी मेरे ऊर्जा हाथों में प्रवाहित हो। मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मेरे रूम में प्रवाहित हो। मेरे रूम में प्रवाहित हो। मेरे शरीर के एक एक चक्र में प्रवाहित हो। मेरे शरीर के एक एक चक्र में प्रवाहित हो। हे रेकी ऊर्जा हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। ठीक है जी, कैसा फील हो रहा है आप सबको? एनर्जी अच्छा। फील हो रही है हाथों में?
हाँ हाँ, हो तो रही है नेक्स्ट मैम। टाइम कोई कोई करंट अनम्यूट जून कर करना। लेते हैं ना, बीच बीच में उसकी भी आवाज आती रहती है। दीदी हाथों में भी हो रही है और बैकबोन में भी हो रही है। वेरी गुड, बहुत मैम अनम्यूट। मैम आप ये बीच में से हो जाता है, कोई अपने आप ही कर देता है, मुझे लग रहा है ना। चलिए अपने हाथों को इसी पोजीशन में रखेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। अगर आप कोई मंत्र जप सकते हैं 3 मिनट तक कोई मंत्र जप लीजिए, अपने भगवान का नाम ले लीजिए, कुछ भी बोलिए। आप 3 मिनट तक अपने हाथों को इसी तरह अपनी आंखों में रखेंगे। तो हम जहाँ पे टाइम कम है तो मैं आपको 1-1 मिनट बता दूंगी करके, ठीक है जी। उसके बाद मैं जैसे आपको बोलूंगी आप चेंज कर लीजिएगा पोजीशन, ठीक है। सीरियसली इस चीज को सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग कर चुके हैं रेकी, उनको रेकी कॉल करना नहीं आता। कोई भी क्रॉस लेग करके मत बैठिएगा, इस टाइम पे क्रॉस लेग नहीं करनी है। जो लोग चेयर पे बैठे हैं बिल्कुल सीधी लेग करके बैठिएगा आराम से, और बाकी लोग जो पलाथी लगा के बैठे हैं वो वैसे बैठिए। पलाथी लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे जैसे ऐसे लेग क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस लेग नहीं होनी चाहिए। हाथों को चेहरे पर लाकर अपने अच्छे से आंखों के ऊपर एनर्जी दीजिए और कोई भी मंत्र का जाप कीजिए। हरजीत जी 3 ओम का ही करवा दीजिए उच्चारण। ओम का उच्चारण करा। हाँ, खुद हाँ, से करेंगे आप सब बोलते लोग, जाइए। अपने आप ही करेंगे ना खुद से, आपको नहीं करवाना है, खुद से करेंगे सब। हाँ, कोई नहीं, जो मंत्र जपते हैं वो जपते हैं। हाँ, अगर आपको ओम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी मर्जी का मंत्र जो आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का उच्चारण भी मन ही मन कर सकते हैं। हाथ नहीं उठाने, आपने हाथ नहीं हटाने। जब मैं बोलूंगी तब आप हाथ हटाइएगा। आप रखिए आंखों के ऊपर हाथ अभी। चलिए 1 मिनट हो गया। अभी हाथ ऐसे रखेंगे, एक हाथ आपकी आंख पर होगा। नहीं, अभी नहीं, देखिए मेरी तरफ देखिए। एक हाथ आपका आंख की तरफ होगा तो आप ऐसे उठा के दूसरे हाथ कान पे लाएंगे, फिर दूसरा हाथ कान पे लाएंगे, दोनों हाथ कान पे। ये हमारी सेकंड पोजीशन है रेकी की, जिससे हमने ऊर्जा देनी है, ठीक है जी। इस तरह से आपको अपने हाथों पे कानों पे हाथ रखने हैं। 1 मिनट तक रखिए और देखिए एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको, कैसे एनर्जी आपके अंदर जा रही है। मंत्र करते रहिए अपने मन में, कोई भी जो भी मंत्र जपते आप जपिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई 3 मिनट का कोई मंत्र लगा लीजिएगा, कभी 3 मिनट के बाद दोबारा रिपीट हो, या कोई बेल लगा लीजिएगा, जो 3 मिनट बाद बेल बजती है वो लगा लीजिएगा। ये है हमारी दूसरी पोजीशन, ठीक है जी। अब हम आते हैं तीसरी पोजीशन पे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने हाथ यहाँ पे रखे हैं तो आपने दोनों हाथ नहीं उठाने हैं, नहीं तो क्या होगा, आपके एनर्जी का जो है वो सर्कल टूट जाएगा। अगर आप इसी तरह पे हाथ रखे हुए हैं आपने, तो एक हाथ कान पे रखेंगे और दूसरा हाथ हमारा जहां पे आएगा जबड़े पे, ये देखिए इस तरह से दोनों हाथ दूसरा लाइए, ठीक है जी। ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमने 3 मिनट रेकी देनी है, ठीक है जी। ये ऊर्जा इसी तरह से प्रवाहित होती रहेगी। अगर आपने दोनों हाथ ऐसे उठा लिए तो फिर आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी रेकी। तो इस तरह से जो है सारी आपके शरीर में एक तो रेकी ऊर्जा जाती रहेगी, और दूसरा आपका जो है वो कंसंट्रेशन भी नहीं टूटेगा। चौथा पॉइंट आ रहा है हमारा कनपट्टियां। जैसे ये हमारे कान के पीछे ऊपर ये वाला हिस्सा होता है ना, तो आप यहाँ से उठाएंगे हाथ, एक हाथ उठाएंगे और यहाँ पे लाएंगे, ठीक है जी। अब हाँ, अब दूसरा हाथ उठा के यहाँ पे लाएंगे।
कैसा लग रहा है आप सबको? एनर्जी फील हो रही है? अब हम क्या करेंगे, एक हाथ अपना यहाँ पे लाएंगे, माथे पे लाएंगे, और दूसरा हमारा पीछे जाएगा, यहाँ हमारा जूड़ा होता है या चोटी होती है, वहां पे जाएगा। इसी तरह से अब हम पीछे आएंगे, हमारे बिल्कुल यहाँ पे चोटी के पीछे जो 2 पॉइंट है हमारे सिर के पीछे, वो मैंने फोटो सेंड कर दिया आपको उसमें ग्रुप में, आप वो देख देख के भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक आप 21 दिन में अगर इसकी पूरी 24 पॉइंट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखना कि कैसे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जब से मैंने रेकी सीखी है मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस होंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसी तरह से बाकी पॉइंट हैं जो सारे 24 के 24 पॉइंट हमने करने हैं, जितने होते हैं हम आज करेंगे। एक हाथ हम अपना गले के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और एक गले के पीछे। इसी तरह कप बना के रखने हैं, कप की पोजीशन में ही रखने हैं हमने यहाँ। सही कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी तरह से एनर्जी आपको, अब जहां से आपने दोनों हाथ हटाने नहीं है, एक हाथ हटाएंगे अपने हृदय पर लेकर आएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे तो यहाँ पे दोनों हाथ आपके हृदय पे आ जाएंगे, यहाँ पे हृदय चक्र पर आ जाएंगे आपके। फिर यहाँ पे आपने हीलिंग देनी। अब आते हैं हम, फिर आता है हमारा मणिपुर चक्र। अब धीरे से पहले हमने हाथ रखा था, उस हाथ को उठा के ऐसे लाएंगे और दूसरा उसके बाद में लेकर आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एनर्जी फ्लो है वो आपके शरीर से टूटना नहीं चाहिए, दोनों हाथ इकट्ठे नहीं उठाने हैं। ठीक है जी, कैसा लग रहा है आप सबको? जब आप 3-3 मिनट करेंगे ना तो आप देखिएगा आपको बड़े नए नए एक्सपीरियंस होंगे। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे। हाँ जी, हाँ, आईज खोलनी है या बंद रखनी है? आईज मैडम, आईज खोलनी है हरजीत मैम? तो अनम्यूट हेलो, कीजिए हरजीत मैम। हाँ जी, करा मैंने, आ रही है ना आवाज? आ रही है अब आ रही है। पता नहीं अनम्यूट कैसे हो मैम जाता है, शुरू मुझे में समझ प्रैक्टिस करते हैं तो आप आईज ओपन करके कीजिए, बिकॉज अगर आपको पॉइंट नहीं पता लगेंगे आप इरिटेट हो जाओगे, तो वहीं से नेगेटिविटी की शुरुआत होगी। शुरू में 3-4 दिन 5 दिन जब तक आपको पॉइंट्स याद नहीं होते हैं आप देख के कर सकते हैं। एनर्जी आपको फील होनी चाहिए, जैसे कॉल करना बताया वैसे आप रेकी को कॉल कीजिए और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आप आराम से अपने आईज बंद करके, और 3 मिनट की बेल यूट्यूब पे आपको खूब मिल जाएंगी। अदरवाइज आप कुछ उच्चारण भी कर सकते हैं। 3 मिनट आप ऐसे जैसे मान लीजिए करके देख लीजिए, किसी मंत्र का उच्चारण या ओम का उच्चारण। अगर आपने 10 टाइम किया इट मीन 3 मिनट हो गए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसलिए इजी तरीका है कि बेल आप हर जगह नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप बैठे हो प्रैक्टिस करने के लिए, अब आपने आईज पे हाथ रखे हुए हैं, उस टाइम पे आप मन ही मन अपने मंत्र कर रहे हो, तो वो आपका इजीली हो जाएगा। आप कहीं भी फैमिली के बीच बैठे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी मैम, आगे चलिए। मैम हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं। ओके, तो चलो बाकी के पॉइंट हम कल करेंगे। 12 अच्छा, पॉइंट जब करवा आपने दीजिए, इतना 12 आधे हाँ? करवा दीजिए, आधे कल कर लेंगे। ओके, है तो ना? फिर हम मणिपुर चक्र पे थे ना हम, तो मणिपुर से फिर हम नीचे आएंगे सोलर प्लेक्स सैक्रल चक्र पे, जो नाभि के नीचे है हमारा। तो आप वो जब देखेंगे उस पे फोटो में, तो उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं,
और सारे के सारे फोटो बने हुए हैं, उसी तरह से आपने अपने हाथ रखने हैं। ठीक है जी, कप की पोजीशन में हाथ रखिएगा, हाथ खोलने नहीं है बिल्कुल, ताकि जितना एनर्जी फ्लो है वो आपके अंदर रहे और आपके शरीर में रहे। ठीक है जी। और उसके बाद जब आपने कर लिया, उसके बाद फिर आपने थैंक यू जरूर बोलना है। रेकी ऊर्जा का थैंक यू बोलना है, अपने गुरुओं का थैंक यू बोलना है। जैसे प्रेयर करनी है वैसे प्रेयर जरूर करनी है आपने। ठीक है, तो बाकी के हम कल करेंगे। कमल, अभी हाथ खोल ले। हाँ जी, खोल लीजिए, खोल लीजिए। हाँ। थैंक यू बोलिए, थैंक यू Thank- रेकी ऊर्जा को थैंक यू बोलिए, थैंक यू गुरु जी को बोलिए, थैंक यू अपने उन आप को सबको थैंक यू बोलना बोलिए। है बोलना जिसका आप आह्वान करते हैं शुरू में। इसका प्रोसेस कैसे शुरू करेंगे? रेकी को कॉल करना है, मैम ने आपको बताया, हमने रब किया और इस तरीके से किया। जब आप ऐसे कर रहे हैं तब आप आह्वान कीजिए। आह्वान करेंगे सबसे पहले हाथ जोड़ के, मैं अपने शरीर का आभार मानती या मानता हूँ। मैं अपनी आत्मा का आभार मानता हूँ। ठीक है, मैं अपने माता पिता का आभार मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले शरीर और आत्मा जो इस दुनिया में आई है हमें लेकर, और हमारे माता पिता दुनिया में लाने वाले हैं, उनका हम आभार मानते हैं। इसके बाद आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, अपने इष्ट को बोलिए कि मैं आपका आभार मानती हूँ। उसके बाद आप आएंगे अपने गुरुजनों पर, जिसमें आप जिनसे पहले भी रेकी सीख चुके हैं वो भी आपके गुरु है, और हमसे आपने अट्यूनमेंट लिया है, तो आप वहां हमारा भी आभार मानेंगे। और उसके बाद डॉक्टर मकाऊ उसई का आभार मानेंगे। और रेकी शक्ति, परम शक्ति, आप इन सब का लिख सकते हैं। रेकी शक्ति, परम शक्ति का आभार मानेंगे, समस्त यूनिवर्स का आभार मानेंगे। फिर आप बोलेंगे कि मैं आप सबका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। पहले हमने इनका आभार मान लिया, अब हम इनका आह्वान कर रहे हैं कि हम आपका आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, आप आए और मुझे सफल रेकी चैनल बनने में हेल्प करें। सफल रेकी चैनल बनने में, हम रेकी चैनल बन रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा किसी को नहीं दे रहे, हम यूनिवर्स से ही एनर्जी लेंगे और दूसरों को देंगे। यूनिवर्स से एनर्जी लेंगे। अभी हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो यूनिवर्स से जिनका हमने आभार माना है उनसे हम एनर्जी ले रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, मन में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं या दे रही हूं। जिस दिन मैं आ जाएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फ्रीली रहिए, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं, हम माध्यम मात्र हैं। ये भाव कभी भी नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में कि मैं दे रहा हूं। ठीक है, हम हीलिंग दे रहे हैं लेकिन मीडिएटर हैं। एनर्जी हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, एनर्जी हम अपने गुरुजनों से ले रहे हैं, उनसे दे रहे हैं, आगे हम दे रहे हैं। सिर्फ एक वहन हो रहा है कि हमारे द्वारा जा रही है उनके पास। ठीक है, उसके बाद जिनका हमने आह्वान किया है, जिनका आभार माना है, उसी लाइन में उन सबको थैंक्स भी बोलना है। तो जब आपने अपने पॉइंट्स पूरे कर लिए, उसके बाद सबको थैंक्स बोलिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जब जब मैं आह्वान करूं आप प्रकट हो और मुझे सफल रेकी चैनल बनने में मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से उनको वापस भेजना है। आप थैंक यू बोलते हो तो अपने आप यथास्थान चले जाते हैं। इतना ये प्रोसेस आपका रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट बाकी हैं हमारे पास। नहीं मैडम, बहुत सही बताया। आज तो आपने जो बताई बात कि हाथ हटाना नहीं है, साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए एनर्जी जी की। बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट वो होता है बहुत कि यूं इम्पोर्टेंट किया बात है जो और कहीं नहीं उठा के बताई। ये रखा, उठा के हाँ, ये हाँ। रखा, उठा के ये रखा, ऐसे नहीं करना है। म्यूट हो गए। क्रॉस में बाकी बिल्कुल जगह नहीं ऐसे ही बैठना है। सीखा था। हाँ, मैं ऐसे ही करती थी। बाकी जगह ऐसे ही सीखा है हाँ, मैं हमने। तो ऐसे ही हाँ, करती हमने थी। ऐसे ही सीखा था, इसलिए आज बहुत हाँ। बड़ी बात आपने बताई। हाँ, वो नहीं बताते किया हैं, और यहाँ वो से नहीं एक बताते हैं बात, कि हाथ नहीं राइट उठाना पहले है। ले जाइए, लेफ्ट बाद में लाइए। अब इसके बाद ये गया और ये गया। ठीक है, फिर यहीं से बस इनको घुमा के हाथों को लाना है। यहाँ आ रहा है तो ये पीछे जा रहा है, उसके बाद ये यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से चलेंगे, हाथ उठा के नहीं लाना है, इससे एनर्जी चैनल टूटता है। बराबर है, साइकिल ब्रेक नहीं होता, जैसे अर्थिंग पकड़ के रखते हैं वैसे इस जी तरीके से। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत। हरजीत मैडम थैंक यू, बहुत बढ़िया समझाया आज आपने। वेलकम वेलकम। और आज बस महसूस हुआ था जो
हाँ जो गर्मी और जो था ना एनर्जी फ्लो आज इस वजह से महसूस हो रहा था कि साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा था, नहीं तो अदरवाइज हम सर लोग ब्रेक आप कर रहे हमारे थे। अट्यूनमेंट सेक्शन में नहीं आए ना? नहीं, मैं नहीं था मैडम तब। ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है। नहीं, बढ़िया। और कोई मैम ये question? हाँ जी, मैम ये आवाहन के सारे पॉइंट्स एक बार आप ग्रुप में बता देंगे, बाई चांस लिख भी अब देंगे भूल मैम, लिख लेना। देंगे, भेज देंगे, हाँ लिख के भेज हाँ देंगे। जी, भेज थैंक यू, देंगे, थैंक यू जी, ऑडियो भेज देंगे या लिख के भेज हाँ जी, हाँ, Thank you so ठीक। much, both the ma'am. God bless you. थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम जी मैम आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, ना बहुत हम थैंक यू लोग मैम। थैंक यू मैम। रेकी फर्स्ट लेवल का एट्यूनमेंट दोबारा दे रहे हैं, ठीक है, थर्सडे को। थैंक अगर यू। कोई रह गया हो तो आप एनर्जी एक्सचेंज जमा करवा के हमारे पास एट्यूनमेंट ले सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा Yes, सबका, जैसे हमने आप लोगों को अट्यूनमेंट दिया। अगर कोई और है लेने वाला तो आप उनको बोल सकते हैं। मैडम और सेकंड मैम टाइम भी अटेन्यूमेंट ले सकते हैं ना दोबारा मैडम? हो सेकंड टाइम जाएगी भी ले हमारी। सकते ले हैं ना? सकते हैं, दोबारा कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ रखते हैं? पहले ही बहुत एनर्जी थी उस दिन। रोज की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे। प्रैक्टिस और तो करिए। मैम